हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी घर में जो सिचुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। उसको लेकर अभी ये ब्लॉग में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू कर रहा हूँ। देखो, सुबह मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि नेहा की ना सुबह से ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी, सीने में यहाँ पे ना दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अभी अभी कल परसों ही मैं लेके गया था डॉक्टर के पास, दिखा के लाया। उसके बाद से और परेशानियां बढ़ते जा रही थी। तो घर में जो लड़ाई वड़ाई हो गई थी उसका टेंशन अलग, निया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही उसका टेंशन अलग। अभी मेरा काम से चल नहीं रहा, ब्लॉग से चल नहीं रहे क्योंकि अब नेहा के साथ भी ब्लॉग वगैरह बना नहीं सकता। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। और घर परिवार अभी कैसे क्या चलाऊँगा, मेरा काम भी सही से चल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गया हूँ। और जैसे कि दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि घर में मैं सबसे बात करूँगा नए काम के लिए, क्योंकि अभी जो हम लोग न्यू शॉप का काम सोच रहे थे वो तो अभी शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, पैसे है ही नहीं। तो वो न्यू शॉप का काम कैसे शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की वजह से घर अब चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और मुझे भी ये पहले से पता था, इसी वजह से मैंने सोचा था कि न्यू शॉप खोल लेंगे तो दूसरा काम भी शुरू हो जाएगा हमारा। बट अभी घर में ऐसी कंडीशन आ गई, देखो काफ़ी टाइम से नेहा की तबीयत ख़राब रहती है, काफ़ी सारे पैसे तो नेहा को लगते जा रहे हैं। तो घर में कुछ बचता भी नहीं, और अकेला मैं कमाने वाला हूँ, उसकी वजह से सब घर खर्च में ख़त्म हो जाता, कुछ भी बचता नहीं है। तो मैंने सोचा है कुछ ना कुछ काम अब करना पड़ेगा। तो उसी के लिए घर में सबसे बात भी मुझे करनी है, आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज खाने में क्या बना हुआ है, इधर देखिए, ये देखिए। देख के क्या लग रहा है पहले तो आप कमेंट करके बताइए। मुझे 100% यकीन है, सब यही बोलेंगे कि ये चिकन बना हुआ है। कोई भी देखकर दोस्तों यही बोलेगा ये चिकन ही है। मैं खुद अगर ऐसे डायरेक्ट मुझे पता नहीं होता ना कि क्या बना हो, अगर डायरेक्ट ऐसे देखता तो मेरे को भी यही लगता है कि चिकन है। बट दोस्तों ये चिकन नहीं है। ये ये इसको क्या बोलते हैं, जो लौकी होती है ना उसका कुछ कोफ्ते कोफ्ते कुछ बनाया है नेहा ने, मेरे को पता नहीं था। उसे नहीं बताया कि ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है। पर देख के दोस्तों ऐसे ही लग रहा ना कि चिकन वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। बट ये चिकन नहीं है, कोफ्ते है कोफ्ते। ये देखो दोस्तों, चिकन नहीं है ये। तो दोस्तों इधर देखो, मम्मी खाते खाते बाहर आ गई। ये क्या खा रही, इधर दिखाओ मम्मी। खिचड़ी खिचड़ी खाते खाते बाहर आ गए। और दोस्तों अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, हल्की हवा वगैरह चल रही है। और थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा बादल वादल छा गए थे, क्या मम्मी, ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी, बट अभी खुल रहा है मौसम। ये देखो दोस्तों, हवा ज़्यादा तेज चल रही है। आज हमारे यहाँ बना है, क्या बोलते हैं उसको, आम का रस और चावल और पराठे। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब से आम आया ना तब से हमारे यहाँ आम का रस बनते ही रहता है ना। क्योंकि कमल को भी बहुत पसंद है, बिट्टू तन्नू को, नेहा को, ये सब खाते रहते हैं। और दोस्तों ये क्या पिया, नारियल पानी पिया, नारियल पानी। इतने से मैं पेट भर गया पेट भर गया। और आधा मुझे दे दिया। हम लोगों ने अभी नारियल पानी पिया, कल के ब्लॉग में देखा था, मम्मी लेके आए थे ना वो। बताता कल। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये आम का रस बना हुआ है ये। और इसके साथ खाने के लिए पराठे वगैरह बने थे, लेकिन ख़त्म हो गए थे तो वापस रोटी यहाँ ने बनाई। कितनी रोटी बना दी हो, 3 रोटी और एक्स्ट्रा बनाई, बाकी 3-4 पराठे दिए। और इसके साथ मतलब ये इसके साथ चावल खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सो ये चावल ही बने थे, थोड़ा सा गर्म था। बाकी ये सुबह सब्जी बनी थी लौकी की, कुछ मैंने बोला होगा, ब्लॉग बनाया होगा तब शायद। बस 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 बस, गिर जाएगा बेटा, बैठ जा नीचे, बैठ जा। तू कट के रो यहाँ पर, तू हाथ बटनी। अरे तुम तो बटो, भैया खोला मत डालना। बढ़ जा रही। तो दोस्तों चलो, कर दिया ना। हाँ। तो दोस्तों अरे तुम लोग सुनते रहो। तो दोस्तों अब आप लोगों के साथ पूरी बात मैं शेयर करता हूँ। वैसे मैं जो बात करने वाला हूँ ना मम्मी को पता है, ना कमल को पता है, किसी को भी नहीं पता है। वो मैं भी दिन भर से सोच रहा था उसी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारी कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है, और अब लोग भी सही से चल नहीं रहे हैं, और ना ही हमारा कोई दूसरा काम सही से चल रहा है। जिस काम के लिए हम लोगों ने सोचा था वो काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में घर बार कैसे चलेगा। एक तो दोस्तों मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, बट ये कब तक होगा। अभी 2-3 महीनों से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कि
जैसे मेरी यूट्यूब इनकम आती है, महीना आने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि खर्चा ही इतना है। इसी वजह से दोस्तों मैंने सोचा कि फैमिली के साथ मिलकर एक बात कर लेते हैं कि अब कोई ना कोई दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा, उसी के बारे में मैं बोलने वाला था। क्योंकि दोस्तों अभी कमल जो काम करता है ट्रैक्टर वगैरह चलाने का या बाहर मजदूरी वगैरह करने जाता है, ठीक है, इसका काम काफी सालों से बंद है। कभी कभी लगता है साल 2 साल में 10-15 दिन लग गए तो बहुत हो गया, ऐसा लगता है काम। पहले इसका जब हम लोगों का ब्लॉग वगैरह नहीं था, पहले इसका रेगुलर काम लगता था, पहले है ना, पहले रेगुलर काम लगते ही रहता था। पहले हम लोग ईट बनाते थे, उससे पहले तो इसका काम हमेशा चलते रहते थे जब भैया पापा भी थे। पहले ऐसा था दोस्तों कि जो हमारा ईट का, देखो दोस्तों आप लोगों को बताइए, हमारा जो मेन काम है वो ईट बनाने का है, ठीक है, और कमल का वहीं पर दूसरा काम रहता था, जैसे कि ईट बनती है मिट्टी से, तो कमल का काम रहता था जो भी मिट्टी बुलवाते थे ना, तो ये ट्रैक्टर वगैरह चलाता था, तो इसका काम ना रेगुलर चालू ही रहता था। अभी जैसे बरसात में वही जो ईट पकी हुई रहती, बनी हुई रहती, उनको बेचने का काम चलता था, तो इसका काम ना रेगुलर चलते रहता था, ठीक है। ऐसा करके कमल का भी काम चलते रहता था। बाकी धीरे धीरे ना ईट बनाने वाली भट्टियां जितनी भी थी ना, वो बहुत कम होते चले गई है, क्योंकि अब मिट्टी वगैरह कोई ज्यादा लाने नहीं देते हैं, तो ईट बनाने वालों का ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारे जैसे मजदूरी करने वाले जो ईट बनाकर अपना घर बार चलाते हैं, तो उनका भी रोजगार ना छीनते जा रहा है। और पहले काफी ज्यादा ईट भट्टियां होती थी हमारे गाँव में, अभी तो गिनती की 2-1 रह गई, क्यों पहले एक ही रह गई, अब तो एक सिर्फ है, पहले 4-5 ईट भट्टियां हमारे गांव में ही, अब गिनती की एक रह गई है, तो सोचो। और हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं ना, पहले मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी काम की, ईट भट्टियां चलती थी, वहां पे मजदूरी आराम से मिल जाती थी। लेकिन अभी 2-3 सालों से ना सब बाहर जाने लग गए, अभी कोई भी आस पड़ोस में भी ज्यादा कोई देखने को नहीं मिलता, सब बाहर चले गए ना वहाँ काम करने के लिए। तो दोस्तों जैसे मैं काम के लिए आप लोगों को बताने वाला था, मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि हम लोग ना नया काम के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मैं भी अभी घर वालों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि हम लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते काम करने के लिए, क्योंकि अभी जिम्मेदारियां इतनी है दोस्तों, और बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कोई काम करना है जिसके लिए हमको ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं का ही रहे, और मेरा जो वीडियोस बनाने का काम है ये भी चालू रहे, और हम लोग काम भी कर सके। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने हमको क्या काम करते हुए देखा था, ईट बनाते हुए, ठीक है। तो मैं उसी काम को फिर से करने की सोच रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जब हम लोग काम करते थे ना, मैं, कमल, मम्मी, दीदी, हम लोग सब मिलके करते थे, क्योंकि दोस्तों ईट बनाने का काम है ना पूरी फैमिली के साथ मिलके किया जाता है, उसी में ज्यादा कमाई होती है। लेकिन पहले की बात अलग थी दोस्तों, और अभी की बात अलग है, हम लोग मम्मी से ना काम नहीं करा सकते, तो कुछ ऐसा काम करना है जिसपे सिर्फ कमल और मैं, हम दोनों मिलकर कर सके। और वो काम कौन सा है, ईट का। क्योंकि मेरी बात सुनो दोस्तों, अभी हमारे पास ना दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, और अभी घर चलाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अभी देखो नेहा की तबीयत खराब रहती है, काफी सारे पैसे नेहा को लगते रहते हैं, बीच में अभी बिजली बिल भी काफी ज्यादा आता है, मतलब घर के खर्चे छोटे मोटे, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, बहुत कुछ देखना रहता है। और अभी दोस्तों कमल की शादी भी मुझे करनी है, अभी घर बार तो हम लोग चला नहीं पा रहे, ऐसी कंडीशन में कमल के लिए ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग कमल की शादी कैसे करेंगे, कमल के ऊपर है। और पिछले साल भी कमल ने बोला था काम के लिए, लेकिन उस टाइम भी क्या था दोस्तों, मेरी शादी होने वाली थी, ठीक है, तो टाइम भी नहीं था काम के लिए। और ऐसा रहता है कि ईट बनाने का जो भी काम रहता है ना, वो पहले बोलना रहता है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम लग गया है, अब जो भी ईट बनाने वाले रहेंगे ना, जो बनवाते हैं बनाने वाले ना, एक्स्ट्रा एडवांस में ना पैसे लेते हैं, ऐसा मतलब फिक्स हो जाता है ईट का काम शुरू होने से पहले ही। तो इससे पहले भी हम लोगों ने सोचा था, कमल खुद ही बोल रहा था, कमल को बोला था एक सेट ने कि ईट बनाना है कि नहीं, तो कमल ने बोला था क्या करे, बनाए कि नहीं बनाए। क्योंकि पहले दोस्तों ऐसा था, हम लोग जब ईट बनाते थे ना, तब ज्यादा भाव नहीं मिलता था ईट बनाने का। 1000 ईट के उस टाइम में कितने मिलते थे, 300-400 जैसा मिलता था। भैया पापा के टाइम पे तो इतना ही था। फिर हमारे टाइम में जब हम लोगों ने लास्ट टाइम काम करा, तो हमको ना 600 रुपए का भाव मिला था, है ना, 600 का भाव, 1000 ईट के 600। अभी तो ज्यादा भाव दे अभी तो 900 900 छे मामा गाँव में 900। पर वहाँ नहीं जा सकते काम करने के लिए। हम लोगों ने दोस्तों लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, हमारे ब्लॉग वगैरह आप लोगों ने देखे थे, और वहीं से आप लोगों ने पसंद करना भी शुरू करा था हमारे ईट के काम से, ठीक है। तो हम लोगों ने करा था, भगवानपुरा में काम करा था। लेकिन हम लोग अभी जैसे ईट बनाने का काम का बोल रहे हैं ना, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। हमारा जो ईट का काम रहता है ना, वो जितनी पास रहेगा ना, उतना फायदा रहता है। अगर हम लोगों को भगवानपुरा काम करना है, तो फिर से हम लोगों को सबको वहाँ रहने जाना पड़ेगा। बट पहले और दोस्तों अभी में बहुत फर्क है। नेहा को बेबी होने वाला है, और ऐसी कंडीशन में हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। इसी वजह से मैंने सोचा है कि हम लोग यहाँ से भी काम करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि हमारे गांव में सिर्फ एक ईट भट्टी है, दूसरी नहीं, तो काम कहाँ करेंगे।
और वहाँ पे जोड़ है। हाँ तो जो फिर? अरे अभी बारिश अभी काम पे जाना पड़ेगा तो बारिश अब लग गई। अब रेत का सीजन चालू हो गया। तो रेत का सीजन चालू हो गया, बट ऐसा है कि मेरे को भी काम करना है, मेरे को उसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। हाँ ये किसके यहाँ बनाएंगे? मुझे पता है बेटे सीमेंट की ईंटें बनाते हैं। जैसे बताया ना मैंने कि हमारे बहुत सारी ईंट भट्टियाँ थी, 4-4 5-5 सेट ईंट बनवाते थे। अभी सिर्फ एक ही रह गया है। मैं काफी टाइम से दोस्तों ये सोच रहा था कि हम लोग ईंट बनाने का काम शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि करेंगे कहाँ। ये भी दिक्कत वाली बात है। भगवान पर मैं तो कमरा लेना पड़ा किराया का। पर मतलब क्या है काम करने से फिर? पैसे तो हैं? किराया भरो फिर वही का वही कोई मतलब नहीं, कमाओ तुम ही भरो। सो दोस्तों हम लोग पड़ गए अब बहुत बुरी मुसीबत में। मैं जिस काम को करने के लिए सोच रहा था वो काम आप कैसे करें, क्योंकि वो काम करवाने के लिए ईंट भट्टी भी होना। अब ईंट भट्टियाँ तो चलती नहीं हमारे यहाँ, वो भी बंद हो गई है। काम के लिए बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों। और जैसे आप लोग बोलते रहते कि मैं पढ़ा लिखा भी तो हूँ, उसके हिसाब से भी कोई जॉब कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जितनी पढ़ाई करी है ना, मेरे से कई गुना ज़्यादा डिग्रियाँ लेके लोग बैठे हुए, और वो भी अभी घर पर ही बैठे हुए। उनको तो जॉब मिल नहीं रही, और मेरे पास तो ज़्यादा डिग्रियाँ भी नहीं की। मैंने 12th करी हुई है और कॉलेज कर रहा था मेरा, वो भी छूट गया। ITI भी करने वाला तो वो भी आधा रह गया है, तो मेरी डिग्रियाँ भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कैसे क्या जॉब मिलेगी? जिन्होंने डिग्रियाँ कर रखी उनको अभी तक जॉब वगैरह मिल नहीं रही, और जॉब है ही कहाँ दोस्तों। मेन अभी दिक्कत अपने देश में रोजगार को लेकर ही है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा होते जा रही है। घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी ऐसी कंडीशन में करे तो करे क्या? मैंने पहले सोचा था कि वीडियोस पर अच्छा ध्यान दूंगा, वीडियोस से इनकम कमाने के सोचेंगे, बट वीडियो का काम भी हमारा बंद हो गया, क्योंकि नया वीडियो में आएगी नहीं। ठीक है, तो ये वाला काम पे फोकस कैसे करूँगा मैं? और इसके अलावा मुझे अब दूसरा कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जो मैं करूँगा। कि मुझे ना दोस्तों, अगर किसी काम करने में इंटरेस्ट है ना, तो वो ईंट बनाने में है। बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मुझे वो ही करने में अच्छा लगता है। बहुत कंडीशन ख़राब होने वाली है दोस्तों, और मैं बताऊँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ रखा हूँ, हद से ज़्यादा। दिन भर रात में मुझे नींद ही नहीं आती। मैं 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक सो ही नहीं पाता, नींद ही नहीं आती। इतना टेंशन रहता है, क्योंकि दोस्तों पूरा घर बार चलाना रहता है, और काम है नहीं तो कैसे क्या घर बार चलेगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई है दोस्तों। बाकी जो भी है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी जिस काम का मैं सोच रहा था वो काम होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी दोस्तों कि कोई बनवाना चाहे तो हम लोग वहाँ पर लग सकते हैं ना। अगर कोई भी नया धंधा अगर शुरू करे ईंट बनवाने का, तो हम लोग ना वहाँ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हमको ना वेट ही करना है। अगर कोई ईंट बनवाना चाहे तो हम लोग बनाएंगे, वरना मैं भी कोई दूसरा काम देखूंगा। कमल को भी बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ भी काम नहीं मिलता है तो कहीं बाहर दीदी के पास, वहाँ क्या काम कहीं तो होगा। लाइसेंस बनवा देता हूँ मैं। लाइसेंस की दिक्कत है, कमल के पास लाइसेंस नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं, लेकिन मेरे को ड्राइविंग मतलब चलाते नहीं आती ना। मेरे पास बाइक का बनवा लिया था मैंने लाइसेंस। हाँ तो बन जाएगा ना लाइसेंस तो। इसके ना इसका ना तो उससे अपन शायद चला सकते हो। लाइट का मतलब रहता है कि चला सकते ना उससे, तो वहाँ तो चला सकते। तो फिर ड्राइविंग के अलावा दूसरा कोई काम ड्राइविंग नहीं करवाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को ना ड्राइविंग रिस्क नहीं लेना है। उसके अलावा दूसरा होगा कहीं ना कहीं काम, तो दूसरा कहीं। चाचू एक दिन क्या चाचू को एक सेब मैंने आया। कमल को बोला हुआ है, कमल को जो काम आ जाता है ना वो करे। जैसे ये ना, इसको ना मैकेनिक का काम अच्छे से कर लेता है, मतलब उसको सीखना चाहिए वो मेरे हिसाब से। ये अगर सीखने जाए ना मैकेनिक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बाइक को लेकर ये बैठ जाता है और खोला काली करा करता है, यहाँ चेक करना वहाँ चेक करना। तो दोस्तों ये वाला काम भी अच्छा है, गैरेज पे लग जाए सीखने के लिए। थोड़े टाइम तक सीखते रहे, और अपन अपने घर के सामने भी थोड़ा बहुत कुछ खोल सकते हैं। और ये ऐसे शौक ना चलती है, कहीं भी डाल दो, इसके अंदर ना हुनर है, लेकिन ये ना सीखना नहीं चाह रहा है। इसको मैकेनिक का काम आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब पूरा ये गाड़ी का आप देखते हो कहीं भी नोटिस करते रहता है, कुछ ना कुछ गाड़ी में कहीं खराबी रहती है ना, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या हो रखा है, इसको पता नहीं कैसे चल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इसको सीखना चाहिए। पहचान के तो है इसकी बहुत सारी पहचान के ऐसे जहाँ पर ये जा सकता है ना सीखने के लिए। जो भी होगा दोस्तों सब कुछ आगे आप लोगों को पता चलते रहेगा। फिलहाल तो हम लोगों को इस ब्लॉग का एंड कर लेना है, और मेन काम हम लोगों ने करने का सोचा है वो ईंट बनाने का दोस्तों। बस आप लोग भी दुआ करना कि कोई ना कोई ये नया धंधा
खोल दे हमारे गांव में आकर ईंट बनाने का और हम लोग वहां पर लग जाए। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। बताना दोस्तों आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा और जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और आपको क्या लगता है हम लोग सही सोच रहे काम के लिए, तो कमेंट करके बताना। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय शेयर करना, ठीक है। बाकी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, सपोर्ट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग में, फिलहाल के लिए बाय।